नमस्कार, S4 नोट में स्वागत है। अभी हम लोग आगामी होने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रख करके करेंट अफेयर का सीरीज चला रहे थे और यह बुक है एडुटेरिया करेंट अफेयर 2021 और इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और इसके साथ ही 1 से लेकर के 6 तक के सारे वीडियो आप हमारे S4 नोट यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्नों को रखा गया है जो आगामी होने वाले परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि ASI के साथ किस संस्थान ने स्मारकों के बहाली के लिए 2 इतालवी संस्थानों के साथ एक समझौता किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए IIT कानपुर ने। अगला प्रश्न है कि शहर को प्लास्टिक मुक्त रखने के उद्देश्य से किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी इंदौर में। इंदौर को प्लास्टिक प्रीमियर लीग की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया सुरक्षित स्वदेशी ऐप जिसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी सुविधा है, उस ऐप का नाम क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी SAI यानी साई। उस ऐप का नाम साई है। अगला प्रश्न है कि भारत के नवनियुक्त सूचना आयुक्त कौन है। भारत के नवनियुक्त सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे 2019-20 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चयनित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरप्रीत सिंह संधू को। अगला प्रश्न है कि किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति ने विदेश मंत्री मोक्टर ओने को नया प्रधानमंत्री नामित किया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी माली के राष्ट्रपति ने विदेश मंत्री ओने को नए प्रधानमंत्री नामित किए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किन 2 देशों के साथ बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में समझौता किया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए डेनमार्क अमेरिका। अगला प्रश्न है कि असम के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी सैयदा अनवरा तैमूर। यह असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि भारत अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुए सैन्य समझौता का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेक्का। 2+2 वार्ता का नाम बेक्का था। अगला प्रश्न है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा को। ऑप्शन सी उत्तर होगा हरियाणा को। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वधावन जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में GDP के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर आता है।
तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह 5वें स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना की शुरुआत किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना की शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा कर दिया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया के साथ कर दिया है। अगला प्रश्न है कि नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नृत्य कला निधि पुरस्कार से ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, प्रियदर्शिनी गोविंद। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में केशवानंद भारती का निधन हो गया। उन्होंने 1970 में भूमि सुधार पर किस राज्य सरकार को चुनौती दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल सरकार को 1970 के भूमि सुधार में चुनौती दिए थे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने महिलाओं के उत्थान के लिए कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा डेप्सोंग मैदान का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख का संबंध डेप्सन मैदान के संबंध से है। अगला प्रश्न है कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा करके जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 को जीत लिया। अगला प्रश्न है कि देश का पहला राज्य जिसने स्वयं सहायता समूह SHG के लिए एक विशेष विभाग जिसका नाम है मिशन शक्ति की शुरुआत किया। मिशन शक्ति की शुरुआत कौन से राज्य ने किया है? इसका उत्तर क्या होगा? उड़ीसा राज्य ने मिशन शक्ति की शुरुआत किया और यह स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष विभाग है। अगला प्रश्न है कि कर्पूरी देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका संबंध किस क्षेत्र से है? कर्पूरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुबनी पेंटिंग से। मधुबनी पेंटिंग से संबंध है कर्पूरी देवी का। अगला प्रश्न है कि महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति पहल की शुरुआत किया है? प्रगति पहल की शुरुआत किस प्लेटफॉर्म ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेसबुक ने। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन किसे घोषित किया गया है? विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन ऑप्शन ए, न्यू को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में बाघों की स्थिति 2018 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन से कौन से कथन सही नहीं उसको चुनना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी कि अब भारत में विश्व का 50% बाघों की आबादी वाला देश है। यह गलत होगा, यह गलत होगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही है कि भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है, ये भी सही है। और तीसरा है कि 2014 से लेकर के 18 में बाघों की संख्या में 33% वृद्धि हुआ, ये भी सही है। अगला देखेंगे कि बॉब बेटन जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं उनका संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन से। बॉब बेटन का संबंध ब्रिटेन से है। अगला प्रश्न है कि देश के पहले आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में।
अगला प्रश्न है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला जो है वह दुनिया के पहला देश लग्जमबर्ग बना है, लग्जमबर्ग। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार के किस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रॉस आइलैंड का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय एवं पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय एवं पार्क स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि नए उपग्रहों की खोज के बाद किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सर्वाधिक हो गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, शनि ग्रह के उपग्रह की संख्या सर्वाधिक हो गया है। अगला प्रश्न है कि 2020 में गुजरात में आयोजित होने वाले प्रवासी प्रजाति CMS के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के COP13 के शुभांकर किसे बनाया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बनाया गया। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय नोट बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 500 के नोट जो है वो बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रिमा शाह को INS के पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर राज्यपाल ने किसे नियुक्त किया है। तो बिहार लोक सेवा आयोग के पद पर राज्यपाल ने RK महाजन को नियुक्त किए हैं। RK महाजन इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने अपने पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स रेस्तरां का शुभारंभ कहाँ किया है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसनसोल में। भारत ने पहला रेस्तरां ऑन व्हील का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने विश्व का पहला वेल बीइंग बजट पेश किया है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न है कि ISI आतंकी सरगना अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकी सेना ने किस ऑपरेशन के द्वारा मार गिराया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन जैकपॉट के तहत अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकी सेना ने मार गिराया है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम के द्वारा लिखा गया है अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान 2 को ऑप्शन डी, 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फास्टैग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स टोल सिस्टम से फास्टैग संबंधित है। अगला प्रश्न है कि असमानता घटाने की प्रतिबद्धता CRI सूचकांक में किस देश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण सूडान को। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले गोल्डन कार्ड जारी किया गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न है द थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है। द थिन माइंड मैप, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मेंद्र राय। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 यात्री को मिशन गगनयान के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है कि बजट 2020-21 के अनुसार दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2025 तक। अगला प्रश्न है कि आवर बेस्ट डे इज टुडे बुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुपम खेर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मलयालम लेखक जिनका नाम है एस हरेश को उनके किस उपन्यास के लिए
जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउस्टैच पुस्तक के लिए जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी एकमात्र भारतीय फिल्म है जो 33वें टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल हुआ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, करखानिस्सीवारी। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने असम के किस उत्पाद को जीआई टैग दिए जाने की घोषणा किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, तेजपुर के लीची को। तेजपुर के लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।